गणेश उत्सव भक्ति, उल्लास और आस्था का पर्व। लेकिन क्या आपको पता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी गणेश जी की मूर्तियां हमारे पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंचाती हैं? पीओपी से बनी मूर्तियां पानी में आसानी से नहीं घुलती। ये पानी को जहरीला बना देती हैं, जिससे जलीय जीवों को नुकसान होता है और इंसानों के लिए भी खतरा बढ़ जाता है। जिसको देखते हुए मीरा भाईंदर शहर के पूर्व उपमहापौर हसमुख गहलोत लगातार 2 वर्षों से एग्जीबिशन के माध्यम से लोगों में इको फ्रेंडली गणेश उत्सव के प्रति जागरूकता फैलाने का काम कर रहे हैं और न केवल पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि यह समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में भी सहायक है। आपके माध्यम से लोगों को कहना चाहूँगा कि बस एक कड़ी हमने शुरुआत की थी 2017 के अंदर और प्रदर्शनी के माध्यम से हमने शुरुआत की 2024 के अंदर। उस कड़ी को बढ़ाते हुए इस सीज़न 2 यानी प्रदर्शनी के लिए इस बार हमने लोगों को फिर से जन जागृति के अभियान के बारे में जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं और यही कोशिश कर रहे हैं बस कि लोगों को पता चले कि जो हमारे पूजनीय आराध्य देव है प्रथम पूज्य श्री गणपति बप्पा, उनका अपमान न हो विसर्जन के बाद। जिस धूमधाम से हम घर पे लेके आते हैं, जिस धूमधाम से हम गणेश उत्सव बनाते हैं, जिस धूमधाम से हम विसर्जन भी करते हैं, साथ ही साथ में ये भी हमें ख्याल रखना चाहिए, हमारा दायित्व बनता है, हमारी जवाबदारी बनती है कि विसर्जन के बाद उनका अपमान अनादर न हो। और जैसा हमने कहा है कि हमारी संस्कृति, हमारी जवाबदारी। आपके माध्यम से मैं हाथ जोड़ के लोगों को विनती करूंगा कि आप भी इसमें सहभागी होइए और अपने परिजनों को, अपने मित्रगणों को, अपने आसपास लोगों को बताइए कि हमारे जो पूज्य देव है उनका अपमान न हो। इसमें पूरी पहल आपकी होनी चाहिए। ये किसी प्रशासन का काम नहीं, ये किसी व्यक्ति विशेष का काम नहीं है, ये आपकी और हमारी यानी हम सब की है जवाबदारी है। और लास्ट में इतनी आशा रखता हूँ कि पूरे देश के अंदर अगर इको फ्रेंडली शहर जब बात आए तो उसके अंदर मीरा भाईंदर शहर का नाम पहले आए। बस ये आशा करता हूँ और ये आशा पूरी कब हो सकती है? जब आप हम सभी मिलकर इसका साथ दें, तब ये आशा पूरी होगी। मैं विश्वास रखता हूँ आपका सहयोग रहेगा और मीरा भाईंदर शहर एक दिन ज़रूर इको फ्रेंडली के नाम से जाना जाएगा। आपको एवी के रूम के माध्यम से हमने आपको दर्शाने की कोशिश की कि पर्यावरण को तो नुकसान देता ही देता है। इको फ्रेंडली मूर्तियों से ये फ़ायदा होता है कि पानी में जल्दी से घुल जाती है, मिल जाती है और पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाती। और साथ ही साथ सबसे पहले ये प्रायोरिटी मेरे लिए ये है, जैसे मैंने कहा, हमारी संस्कृति, हमारी जवाबदारी, हमारे आराध्य देव, हमारे प्रथम पूजनीय देव, उनका अपमान नहीं होता है, उनका अनादर नहीं होता है कि जो विसर्जन करने का जो पानी में मिल जाती है वही पानी, जैसे आपने देखा होगा हमारे सनातन धर्म के अंदर कोई भी पूजा होती है, अनुष्ठान होता है, तो जो भी हम अभिषेक करते हैं उस जल को हम जाके पेड़ पौधों में डालते हैं। तो इस विसर्जन करने का जो पानी में इस तरीके से मिट्टियाँ मिल जाती है, जिससे सिर्फ पेपर की भी है, पेपर मैश की भी है, भूसे की भी है और मिट्टी की भी है और साथ में फूलों की भी मूर्तियाँ बनती हैं, तो जो पानी में आराम से घुल जाती है और उनका अनादर नहीं होता है और आखिर में जाके फिर से तेरा तुझको अर्पण वो मिट्टी में मिल जाना हो जाता है, जिससे किसी को भी कोई भी चीज़ का नुकसान नहीं होता है। कैसे कहूँ तो दिल में बताते हुए थोड़ा सा खुशी भी है और दुख इस बात का है कि मैं उन घर तक पहुँच नहीं पाया। पर हमने प्रण ये लिया था शुरुआत में कि जहाँ जहाँ कहीं भी इको मंगल मूर्ति की स्थापना होगी हम वहाँ पर ही दर्शन के लिए जाएंगे, जहाँ पे इको मंगल मूर्ति नहीं होगी हम वहाँ पे दर्शन के लिए नहीं जाएंगे। उसके पीछे हेतु सिर्फ हमारा ये था, किसी को ठेस या किसी को नाराज़ करना नहीं था। लेकिन अगर आप कड़े कदम नहीं उठाओगे, मेरा ऐसा व्यक्तिगत मानना है, घर में हम जब छोटे थे माँ बाप हम पे नाराज़ होते थे, हमें डांटते थे, डपटते थे, उनके पीछे उनका हेतु सिर्फ इतना था कि बच्चा सही रास्ते पे रहे, अच्छा पढ़ लिख जाए। तो मेरा ऐसा मानना है कि थोड़ी सी कठोरता आप समझ सकते हो, हमने वो ली। लेकिन खुशी इस बात की है कि जिन्होंने मुझे इसका विरोध किया था और मेरे दोस्तों का सिर्फ विरोध करना, उनके पीछे कारण एक ही था कि हसमुख भाई आप राजनीति से जुड़े हो, आपको राजनीति में नुकसान हो सकता है। मैं आपको बताना चाहूँगा आपके माध्यम से कि पहले ऐसा विषय था, लेकिन जैसे जैसे अभी लोगों की मांग बढ़ती जा रही है इको फ्रेंडली मूर्ति की तरफ, तो आप मानो कि वैसे वैसे जैसे डिमांड बढ़ रही है वैसे कॉस्ट कम हो जाती है। पहले ऐसे फ़र्क था कि काफ़ी फ़र्क था, लेकिन आज की तारीख में मैं कहूँगा 19-20 का ही फ़र्क रह गया है। और रही जब आस्था की बात आती है तो आपके माध्यम से हाथ जोड़ के लोगों को कहना चाहूँगा कि हाइट को ना देखते हुए, मूर्ति बड़ी छोटी को ना देखते हुए, उसके आकार को ना देखते हुए, उसकी डिज़ाइन को ना देखते हुए हमें पूजा करनी है, उनकी क्या बोलते हैं धूमधाम से करनी है, उनकी सेवा होनी चाहिए। तो बस मूर्ति फिर चाहे छोटी रहे बड़ी रहे, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि आज नहीं तो कल
हमें इको मंगल मूर्ति की तरफ जाना ही है, तो हम कल की राह क्यों देखें, हम आज कर ले। लोगों ने कहा है, बुजुर्गों ने कहा है, कल करे सो आज, आज करे सो अब। तो शुरुआत आपसे और हमसे होनी चाहिए, सो हम कर रहे हैं। उनके इन प्रयासों से पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलेगी, स्थानीय कलाकारों को प्रोत्साहन मिलेगा, जल और वायु प्रदूषण में कमी होगी और नए विचारों को बढ़ावा मिलेगा। इस अभियान का हिस्सा बने, पीओपी से बनी मूर्तियों का उपयोग बंद करें और इको फ्रेंडली मूर्तियों को अपनाएं। आइए हम सब मिलकर इस वर्ष इको फ्रेंडली गणेश उत्सव मनाएं और अपने पर्यावरण की रक्षा करें।